हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको हिंदी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए गए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसके बाद में कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि हमें भी पता चले कि ये वीडियो कहाँ कहाँ तक आप लोग तक पहुँच रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आप लोग को मालूम है कि शुरुआत में आपको निर्देश दिए गए होते हैं, निर्देश को आपको पढ़ना होता है। पेपर आपका 3 घंटा 15 मिनट का होता है। पूरा कितना 70 नंबर का पेपर होता है। 20 नंबर इसमें बहुविकल्पीय होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन जो होते हैं आपको सॉल्व करने होते हैं कॉपी पर। ठीक है, बाकी इस 50 नंबर में 10 नंबर जो होता है आपका मैप का होता है। मैप के लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगा, जिसमें एकदम अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको मैप कैसे फिल करना है, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। ओके, तो चलो सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत में देखेंगे यहीं से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अगर जो आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा, आप लोग देखेंगे बताएंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, यही आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है 1779 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, उसके बाद में 1780 ईस्वी में, या फिर 1799 ईस्वी में। तो ये स्टार्ट हुआ था 1789 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा जा रहा है आप लोग का? नेपोलियन संबंधित था, किससे संबंधित था? फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये संबंधित था कहाँ से? फ्रांस से संबंधित था। ठीक है, फ्रांस कहाँ दिया गया है? दिया गया है ए वाले ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं। देखेंगे इस क्वेश्चन को 3 नंबर और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 8 अप्रैल 1919 में, या फिर 10 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, या फिर 25 अप्रैल 1919 में? तो आप लोग बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग लिखा गया है सी वाले ऑप्शन में 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग घटना हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या कह रहा है? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद में अविनाश टैगोर, या फिर शरत चंद्र चटर्जी? तो यहाँ पर क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1942 में, या फिर 1945 में, 1944 में? तो कब हुआ था? ये हुआ था 1945 में। 1945 दिया गया कौन से ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे 6 नंबर प्रश्न, भारत में कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, आपसे पूछना चाह रहा है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। ठीक है, भारत में 6 हैं, या फिर 7 हैं, 8 हैं, या फिर 9 हैं? क्या होगा आप लोग बताएंगे जल्दी से। तो ये है 8 है ना, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य, राज्यों ब्रैकेट में लिखा गया इकाइयों के मध्य, उसके बाद में एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य, या फिर विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य? तो ये होता है केंद्र और राज्य, ठीक है, के मध्य होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वियना की संधि कब हुई थी? 1814 में, 1815, 1816, 1817? तो ये 1815 ईस्वी में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर आगे है फिर इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन,
भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, 1992 में या फिर 2004 में? तो ये हुआ था, कब हुआ था आप लोग बताएंगे? देखिए प्यारे बच्चों, स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, राजस्थान में इसकी स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नहीं दिया गया है तो क्या कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन से सही ऑप्शन तो यही होना चाहिए स्थापना के लिए। लेकिन से अगर जो पूछा जाए इसको मतलब दर्जा कब तक मिला, ठीक है, कि मतलब संविधान में दर्जा मिला, तो ये मिला था 1992 में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में एक प्रकार से मिस्टेक कह सकते हैं। फिलहाल आप लोग बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। 10 नंबर प्रश्न इसके बाद में है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां हैं? पहला ऑप्शन देखेंगे, लिखा गया है क्षेत्रीय असंतुलन। उसके बाद में लिखा गया है सामाजिक तनाव व अहिंसा हिंसा। उसके बाद में दल बदलाव। उसके बाद में उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीनकरण है या फिर प्रवाह है, जैव है या फिर अनवीनकरण? तो अनवीनकरण है ना, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। 12 नंबर प्रश्न है इसके बाद, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी या फिर काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर झारखंड? तो कहाँ पाई जाती है? आप लोग कहेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, उसके बाद मोटे अनाज, ज्वार या फिर चावल? तो दालें यानी कि दाल जो होता है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम या फिर थोरियम या फिर कोयला? तो थोरियम इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर स्थानीय व्यापार? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस क्वेश्चन का जो दिया गया है, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश विकसित है? ठीक है, उसका विकास कैसे निर्धारित करेंगे आप लोग? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, ठीक, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी। तो मतलब सबकी कंडीशन सही होनी चाहिए, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ऑप्शन देखेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो श्रीलंका इस क्वेश्चन का जो दिया गया है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। 18 नंबर प्रश्न है इसके बाद, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है, कौन सा है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व या फिर उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या? तो उद्यमों का स्वामित्व इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग। क्वेश्चन क्या है, स्व सहायता समूहों में बचत एवं ऋण संबंधित अधिकृत निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा या फिर सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है सदस्यों द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा फिर।
आगे 20 नंबर प्रश्न, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर सूचना प्रौद्योगिकी? तो क्या होगा ऑप्शन आप लोग बताएंगे। तो ये होगा प्राथमिक, यहाँ पर कौन सा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी कंप्लीट होते हैं। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बाकी चलिए बढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे। यहाँ से खंडवा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए, मतलब जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर कितना 80 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन 21 नंबर, ठीक है। हाँ, आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी समाज विज्ञान के क्वेश्चन हैं आप लोग के लिए आसान हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अथवा में देखने को मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन करो, चाहे ये क्वेश्चन करो। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए, ठीक है। कितने? 4 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं। कर्नाला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ? स्पष्ट कीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है। तो अगर जो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई किए होंगे तो आंसर कोई बड़ी बात नहीं है कि लिख ना पाए, बहुत ही अच्छे नंबर। देखिए, साइंस मैथ में अगर जो कहते हैं कि थोड़ा कम नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन तो फिक्स नहीं है कि यही यही आएंगे अथवा में आएंगे, लेकिन समाज विज्ञान वगैरह जो है ये तो अथवा में आते हैं, ठीक है। चाहे ये करो चाहे ये करो, तो ये आसान हो जाते हैं आप लोग के लिए। तो समझिए एक प्रकार से बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आराम से नंबर इसमें उठा सकते हैं आप लोग। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा है, लोकतांत्रिक शासन का एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक करना है आपको। इसके बाद देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है, ठीक है, ये बताना आपको। अथवा में दिया गया है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। 4 नंबर का ये भी प्रश्न है, दोनों में से कोई एक ही करना, 4 नंबर क्वेश्चन के हैं। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, विकास मापन के यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? ये आपको बताने के लिए कह रहा है। उसके बाद कह रहा है, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है? उदाहरण मतलब उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए आप लोग। तो ये होते हैं आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट 4 नंबर वाले। इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, वर्णात्मक प्रश्न दूसरा दिया गया है, जिसमें क्या करना है, उत्तर लगभग 150 शब्दों में, कितना 150 शब्दों में सभी के आंसर आपको लिखने हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में दिया गया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। 6 नंबर वाले प्रश्न ये हैं, तो दोनों में से कोई एक करना है आपको, ठीक है। उसके अंदर 26 नंबर क्वेश्चन है, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद में अथवा में दिया गया है, लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो आसान आसान प्रश्न होंगे, अगर जो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होंगे तो कठिन लग रहा होगा आपको, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। अथवा क्या भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है? व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, तो थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, चाहे जिसके बारे में आप लोग लिखना चाहें। मनरेगा 2005, ठीक है, के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अथवा उन 3 कारकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है, ठीक है। 6 नंबर वाले ये प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 4 नंबर वाले भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, 6 नंबर वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, 1 नंबर वाले बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपका आएगा मानचित्र, ठीक है। तो चलिए मानचित्र के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शुरुआत में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में ये जो सिंबल दिख रहा है चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए, ठीक है। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव पारित हुआ था,
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तीसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आप लोग इसका आंसर बताते रहेंगे कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। ठीक है, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। एक नंबर कितने, 5 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर जो सही नाम बताएंगे तो कितना, आधा नंबर मिलेगा, 1/2 नंबर, और सही स्थान अंकित करेंगे तो कितना, आधा नंबर। दोनों सही रहेंगे तो कितना, 1 नंबर आपको मिलता जाएगा। इसके बाद में खा वाले प्रश्न को भी देख लेते हैं, इसी में मानचित्र का ही है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र, ठीक है, में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। ठीक है, सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, भारत में किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम यस 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 चिन्ह द्वारा, ठीक है, चिन्ह सहित आपको दर्शाना है। दूसरा क्वेश्चन, इस राज्य का नाम, इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा, मतलब गन्ना उत्पादक कोई क्षेत्र आपको बताना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, सलालबाद, ठीक है, जो ये वाला सिंबल दिख रहा है इससे आपको प्रदर्शित करना है। चौथे क्वेश्चन में है, दक्षिण भारत की एक नदी, ठीक है, कौन सा सिंबल, ये वाला सिंबल जो दिख रहा है इससे आपको दिखाना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, राजस्थान की राजधानी नगर, ठीक है, आपको इस वाले सिंबल से आपको प्रदर्शित करना है मैप पे। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके एसएसटी के क्वेश्चन पेपर। आप लोग को कितने क्वेश्चन याद हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन पेपर आना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।